ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन के पद पे जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हम पहले देखते हैं पालक। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो रंगहीन घोल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। पालक और गोभी, ब्रोकली, अजवाइन और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में यहाँ ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग लॉन्ड्री में कपड़ा धुलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्ल के रूप में बड़े पैमाने में किया जाता है और यह जंग और स्याही को दाग को हटाने के लिए अच्छा है। टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल क्या है? टार्टरिक अम्ल एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, केले, इमली और साइट्रस सहित कई फलों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से मांसपेशियों की कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल अपने कृत्रिम रूप से बड़े पैमाने पर भोजन, सफाई उत्पादों और पोषक तत्वों की खुराक में एक योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल क्या है? फार्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 2 ऑक्सीजन परमाणु केवल एक केंद्रीय कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम की व्याख्या करता है? इन सब में कौन सा जो है तारे के टिमटिमाने की घटना की व्याख्या करता है? परावर्तन करता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन करता है या प्रकाश का विकर्ण करता है या परिक्षेपण करता है? ये जो घटना टिमटिमाने वाली घटना वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंत कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। इस झिल्लियों को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, रिक्तियाँ कहा जाता है या कोशिका भित्त कहा जाता है या हरित लवक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कोशिका भित्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्त। कोशिका भित्त जो होती है, कोशिका भित्त पादप कोशिकाओं में मौजूद होती हैं जो जंत कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जो ये कोशिका भित्त होती है सेलुलोज और काइटिन से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? सेलुलोज और काइटिन से बनी होती हैं। पौधा एक बाह्य कोशिकीय भित्त से ढका होता है। सेलुलोज कोशिका भित्त के प्रमुख घटकों में से एक है। जो सेलुलोज होता है कोशिका भित्त के प्रमुख घटकों में से एक होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आपका महात्मा गांधी की जो श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आधार का रंग कैसा है? ये आज रेलवे में जरूर पूछा जाता है। ये सिक्कों के बारे में एक करंट अफेयर के थ्रू पूछ लेता है। आजकल नोट के बारे में पहले 10 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, उसमें पूछा जाता था कि किसकी मूर्ति छपी हो या कौन सा क्या छपे हुए हैं। अब आजकल एग्जामों में कैसा पूछे, कलर पूछने लगा है, इसलिए हमको याद कर लेना है कौन से कलर हैं। जो 50 की नोट में है कैसा कलर है? चॉकलेटी भूरा है या स्लेटी है या फ्लोरोसेंट नीला है या हल्का बैगनी है? कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला है। और इसमें आपको हम सारा दिखा दे रहे हैं। जैसे 5 की नोट में क्या छपा रहता है? ट्रैक्टर और हरा नारंगी होता है। 10 की नोटें हैं जो उस पर सूर्य मंदिर और कोणार्क में है जो सूर्य मंदिर छपा है और यह चॉकलेटी भूरा है। और जो 20 का नोट है एलोरा की गुफाएं हैं 20 के नोट में, यह हरा पीला है। और 50 की नोट में क्या छपा है? हम्पी छपा है और फ्लोरोसेंटा नीला है। कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला है। और 100 की नोट क्या है? 100 की नोट में क्या छपा है? रानी की वाव छपा है जो हल्का बैगनी है। कैसा है? हल्का बैगनी है। 200 की नोट में क्या छपा है? सांची का स्तूप छपा है जो चमकीला पीला है। 500 की नोट में क्या छपा है? लाल किला छपा है जो पथरीला भूरा है। और 2000 की नोट में क्या छपा था? मंगलयान छपा है जो गहरा गुलाबी है। हम आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति जल में तैरता है तो जल का दाब व्यक्ति के कड़ पटह पर महसूस होता है। यह किसके कारण होता है?
व्यक्ति के ऊपर कम जल के कारण, तैराकी के बड़े पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण, व्यक्ति के ऊपर जल के भार के कारण या जल के आयतन के कारण। यह किसके कारण होता है? व्यक्ति के ऊपर जल के भार के कारण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उस सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और आग लगने की संभावना से बचाव करता है। यह क्या है? फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, वह संभावित आग से बचाव करता है। जब धारा क्रांतिक स्तर से अधिक होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है, जिससे धारा प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें एक फ्यूज तार होता है जिसका गलनांक कम होता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, फ्यूज का तार का गलनांक कम होता है या ज़्यादा? फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है। यह एक परिपथ में यंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब भी धारा अधिक होगी तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और वह फ्यूज तार को पिघलाने लगती है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क की घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से में निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। यह किसके कारण होता है? क्या कारण है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम में निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने को जनरेटर कहते हैं। ये तो सभी परिचित होंगे। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। अमोनिया और किसके बीच अपक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हाइड्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण या सल्फर के कारण। यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कि जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अपक्रिया द्वारा यह तैयार किया जाता है। और यूरिया एक ऐसा है जो सबसे पहले यूरिया का उपयोग जो होता है यह बाल को हटाने के वाली क्रीम में, साबुन में किया जाता है और इसका उपयोग मेलाइन के निर्माण में किया जाता है। यूरिया का प्रयोग पेट में बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके कई उपयोग हैं। यूरिया जो आप सबके खाद्य पदार्थों में वहाँ जो होते हैं खेत में डाले जाते हैं जिससे ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रमों में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यह इस नियम के किसने निरूपित किया था? जब तत्वों को परमाणु में द्रव्यमान के बढ़ते क्रमों में व्यवस्थित किया जाता है तो यह मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यह डाबे-राइनर का त्रिक का नियम है। किसका नियम है? डाबे-राइनर का त्रिक का नियम है। निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? कस्क्यूटा, मलेरिया का परजीवी या ब्रायोफाइलम या जू? देखो इसमें क्वेश्चन में बहुत सब आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्या लिखा है? मलेरिया का परजीवी। यहाँ क्वेश्चन में परजीवी का लिखा है तो इससे आदमी कंफ्यूज होकर मलेरिया क्या कर देगा? परजीवी। जो इसका आंसर राइट आंसर है कस्क्यूटा है। क्या है? कस्क्यूटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में अंडप होता है, पुष्प केसर होता है या पंखुड़ियाँ होता है या बाह्यदल होता है? फूल के केंद्र में मौजूद अंडप होता है। क्या होता है? अंडप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।